ठीक है माही, तुम मॉम के घर आ जाओ, मैं यहीं हूँ। खुदा हाफिज। माहिन को क्यों फोन किया था तुमने? मैंने नहीं किया, मुझे मम्मी जी के घर जाने के लिए कह रही थी। मैंने उसे कहा यहीं आ जाओ। अच्छा, उसे कुछ बताया तो नहीं तुमने? उसे कुछ ना बताना, क्योंकि वो पूरे खानदान में ना इस बात को फैला देगी। वो तो सबको पता चलना ही है। जब पता चलेगा तब पता चलेगा ना। तुम खुद उसे कुछ मत बताना बस। लेकिन मॉम, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जिसे आप छुपाना चाहती हैं। हाजिर, अगर तुमने गुनाह नहीं किया है ना, तो ऐसा अजीम कारनामा भी नहीं किया जिसका ढोल बजा के अनाउंसमेंट की जाए। ठीक है मॉम, यू आर राइट। देखो, खबर फैलने की देर है, फिर देखना तुम, पूरा खानदान मातम करता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा। हाजरा बाजी, ये आपके लिए आए हैं। क्या है ये? माय गॉड, डिवोर्स पेपर। हाजरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज खैरियत, आप इतनी जल्दी आ गए? बस ब्लड प्रेशर हाई था, अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तो तबीयत ठीक नहीं थी तो आप ऑफिस क्यों गए थे? नहीं जाते ना? ऑफिस में जरूरी मीटिंग्स भी तो अटेंड करनी होती हैं। ये तो सुहेल था ना, आप उससे कह देते। सुहेल? मैंने तो उसे कल से देखा ही नहीं। अच्छा, तो रायत तो दफ्तर आया था ना? रायत आज ऑफिस आया ही नहीं। लेकिन वो दोनों तो घर में भी नहीं है। घर में? देखो शैला, मैं पहले भी ब्लड प्रेशर की वजह से काफी परेशान हूं। मुझे मजीद परेशान न कर, मैं आराम करना चाहता। सकीना, वो जी सुहेल सुबह नाश्ता करके गया था? वो तो कल रात से कमरे से बाहर ही नहीं है। डिनर भी नहीं किया? पता नहीं, घर पे तो नहीं किया। अच्छा, और शायद उठ के? वो तो कल रात को घर ही नहीं आए। अच्छा, तुम जाओ। जी।
यहाँ क्या कर रही? वो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ डिनर पर आई थी तो आप नजर आ गए। मैं किसी को नजर भी आता हूँ? आप तो नजर आते हैं लेकिन आपको कोई नजर नहीं आता। सही कह रही हो, अंधा हो गया हूँ मैं। ये तो कुछ नजर ही नहीं आता। क्या बात है, आप किसी से झगड़ा करके आए हैं? नहीं, थप्पड़ खाकर आया हूँ। किससे? मेरा मतलब है झगड़ा किससे हुआ? सोहेल भाई से। और तुम्हें पता है उन्होंने मुझे किसके लिए थप्पड़ मारा? मापारा के लिए? तुम्हें पता है सारा उसने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। जो वो कहती है सोहेल भाई को बस वो ही सही लगता है। That's it. राहिल, हो सकता है कि गलती आपके भाई की हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे पता है मेरा भाई बिल्कुल मासूम है। उसे बहकाया गया है। डैड को लगता है कि मापारा बेकसूर है और मुझे भी लगता है कि वो सच्ची है। नहीं, कि वो आपसे मोहब्बत करती है। वो किसी से मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ खेल खेलती है वो। शायद आप एक दफा मापारा से बात करके तो देखिए, शायद वो सारा प्लीज, मैं उससे मोहब्बत करके देख चुका हूं। सिर्फ बर्बादी है। मैं आज भी बर्बाद हो रहा हूं। मापारा, जी दादी। बेटा शकीला का फोन आया है, कह रही थी कि सलीम की तबीयत खराब है, आ जाए। बताओ क्या करूं? चली जाइएगा। अकेले कैसे जाऊं? अच्छा, आप सुबह तैयार रहिएगा, ड्राइवर मुझे ड्रॉप करके आपको ले जाएगा। ठीक है। सुहेल, सुहेल बेटा क्या हो गया? इस तरह 2 दिन से कमरे में बंद हो, क्या हाल बनाया हुआ है अपना? चलो बाहर। उसने आने से मना कर दिया माँ। किसने? मापारा ने। अच्छा ठीक है, तुम अभी तो उठो, चलो। वो मुझसे बात नहीं कर रही माँ। सुहेल, वो तुमसे बात नहीं करेगी तो तुम खाना नहीं खाओगे क्या? नहीं, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। बेटा खुद को संभालो, उठो चलो खाना खाओ चलकर। कैसे संभालूं? कैसे संभालूं? वो बात नहीं कर रही मुझसे। मैंने 2 दिन से उसकी आवाज नहीं सुनी मॉम, देखा नहीं है उसे। पागल हो गए हो तुम, होश करो। नहीं कर सकता, उसे देखे बिना नहीं रह सकता मैं। मॉम, आप उससे कहें कि माफी मांगे उससे। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगी उससे। अभी चलो उठो, उठकर खाना खाओ। आप समझ क्यों नहीं रही मॉम? समझ क्यों नहीं रही आप? उसने ब्लॉक कर दिया है मुझे। इसका मतलब समझती हैं आप?
वो दूर हो रही है मुझसे, दूर हो रही है। नहीं हो रही दूर, मैंने कहा ना तुम उठो, मैं बात करूंगी उससे। हाँ आप उससे बात नहीं करें, आप उससे कहें कि वो माफी मांगे, बस। अब अच्छा ठीक है, कह दूंगी मैं। आप अभी कहें, उसने बदतमीजी की है, महापारा ने ब्लॉक कर दिया है, आप उससे कहें माफी मांगे ताकि वो मुझे अनब्लॉक करे। आप अभी कहें उससे। अरे किससे कहूं, कौन माफी मांगे? राहिद मॉम, राहिद से कहें कि महापारा से माफी मांगे। राहिद ने बदतमीजी की महापारा से, इसीलिए उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। सुहेल तुम क्या कह रहे हो? ये सच कह रहा हूं मॉम, उसने बदतमीजी की है महापारा से, वो बात नहीं कर रही मुझसे, नहीं रह सकता उसके बगैर। आप प्लीज प्लीज आप राहिद से कहना, कहें उससे कि वो माफी मांगे, प्लीज प्लीज मॉम, राहिद से कहें कि उससे माफी मांगे। राहिद कहाँ से आ गया? अच्छा हुआ महापारा ने खुद ही इरादा बदल लिया, खुद तो बर्बाद होती सो होती, हमारा भी तमाशा बनता। लेकिन आप सुहेल को भी तो देखे ना, क्या हो गया इसे? ऐसे बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा है, पता नहीं कैसा भूत सवार हो गया मेरे बच्चे पर। फिक्र न करो, 2 दिन की बात है, तड़पने दो उसे, हट धर्मी दिखाने दो, जोर आजमाई करने दो। अब तक तुम समझ तो चुकी होगी इसका कसूरवार कौन है। सुहेल महापारा को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अगर वो नहीं मानी तो ये उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं महापारा को दोबारा बर्बाद नहीं होने दूंगी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। आप आ गई, मैं आपके लिए चाय बना दूं या दादी का इंतजार करेंगी? दादी कहाँ गई हैं? वो तो आपकी चच्ची के घर गई हैं। लगता है दादी आ गई। अच्छा तुम जाओ, गेट खोलो, मैं आती हूँ। हाँ जी। महापारा कैसी हो बेटा? कहिए। अब कहने को और क्या बाकी रह गया? सब कुछ तो कह चुकी हूँ। कुछ तो बाकी रह गया होगा, तभी तो यहाँ आई है कहने के लिए। अब तो सिर्फ माफी मांगना ही बाकी रह गया। कहो कैसे मांगू? माफी किस बात की? तुम्हारी हिफाजत ना कर सकने की। तुम्हारा यकीन ना करने की, और सबसे बढ़कर एक माँ का फर्ज ना निभाने की। मुझे सुहेल ने सब कुछ बता दिया है महापारा। मैं तुम पर कभी भी शक ना करती, लेकिन मैंने वही देखा जो मुझे हाजरा ने दिखाया।
तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? तुमने सुहेल को ब्लॉक किया हुआ है ना, उसे अनब्लॉक कर दो। जी? और रायत ने जो कुछ भी कहा, मैं उसकी माफी मांगती हूँ। उसने दिल से नहीं कहा वो सब कुछ। तुम तो जानती हो उसे कितना जज्बाती है वो शुरू से। तुम दोनों तो हमेशा मेरा मतलब है तुम्हारी तो उससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है ना। अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मोहब्बत थी, लेकिन से पहले और बाद भी जो भी वो उसे भूल जाओ। अब तो तुम सुहेल से शादी करना चाहती हो। सुहेल तुम्हें अपना नाम देना चाहता है। ये सब कुछ मैं जानती हूँ, आप मुझे क्यों बता रही हैं? बता नहीं रही, समझा रही हूँ बेटा, ताकि अब तुम एक ऐसी जिंदगी शुरू करो जहां दुखों का नाम तक ना हो। मैं भी यही चाहती हूँ, इसीलिए तो सुहेल को ब्लॉक किया, क्योंकि आपके घर में तो ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है महापारा? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे सारे दुख खत्म कर दूंगी। मेरा सबसे बड़ा दुख रायद है। क्या आप उसे खत्म कर सकती हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप महापारा के पास शादी की बात करने गई थी। तुम्हें यही तो यकीन दिलाने गई थी कि मैं सिर्फ रायत से नहीं बल्कि तुमसे भी उतना ही प्यार करती हूँ। लेकिन आपने उसे राजी कैसे किया? माँ अपनी औलाद की खुशी के लिए जलते हुए कुएं में कूद जाती है, तो फिर महापारा को मनाना कौन सा मुश्किल काम है? और आपके मनाने से वो मान भी गई? कैसे नहीं मानती? अपने हाथों से पाला है उसे। उसकी हर कमजोरी जानती हूँ। क्या है उसकी कमजोरी? रायत प्यार करती है ना उससे। मॉम, आप मुझसे खेलने की कोशिश मत करें। मैं रायत नहीं हूं। अगर तुमसे खेलना चाहती ना तो बता देती उसे कि रायत उससे प्यार करता है। अपने झूठ पर कायम ना रहती। अच्छा, तो अब आप मुझे धमकी दे रही हैं? माएं अपने बेटों को धमकियां नहीं देती, तोहफे देती। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि महापारा की वजह से दोबारा मेरे बेटे आमने सामने खड़े। इसलिए बेहतर यही है कि शादी करने के बाद उसे लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाओ। तुमसे अलग होने का सोचकर परेशान हो गया था। इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाएंगे तो
मुश्किल में क्या करेंगे? मुश्किल वक्त में तुम होगी ना मेरा साथ देने के लिए। ये क्या है? देखो, हमारे नए घर की फाइल। जहां हम दोनों सुकून से रहेंगे। मैंने आपसे कहा था कि मुझे उसी घर में जाना है जिस घर से मुझे धक्के मार के निकाला गया था। लेकिन वहां ये घर मुझे नहीं चाहिए सुहेल। घर मेरे नाम कर दें। रायत, क्या कर रहे हो बेटा? क्या ढूंढ रहे हो? मेरा पासपोर्ट कहाँ है? मेरे पास। तुम महापारा की वजह से ये घर छोड़कर जाना चाहते थे, अब वो नहीं आएगी इस घर में। देखिए मॉम, आप कुछ नहीं जानती। बेटा, इस घर में अब कोई महापारा का नाम भी नहीं लेगा, ठीक है? तुम कहीं नहीं जा रहे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों? उसने शादी से इनकार कर दिया क्या? नहीं, मैंने सुहेल को दूसरे घर के डॉक्यूमेंट्स दे दिए। मैंने उससे कहा है कि वो महापारा को वहीं रखे। आपका सोल्यूशन भी आपके सो कॉल्ड रीजंस की तरह बिल्कुल बोगस है। अब मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता मॉम। तुम्हें याद है ना कि तुमने अपने डैड से क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम बड़े हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सकते हो, और अब तुम हमें छोड़कर चले जाओगे। आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं। नहीं बेटा, तुम वाकई बड़े हो गए। इस घर को, हमें, हमारे बिजनेस को, सबको तुम्हारी जरूरत है। बिजनेस और घर दोनों ऑटो पायलट पर चलते हैं। उसके लिए किसी बाजी जल्दी चलो, ऊपर सोहेल भाई बड़े साहब की लड़ाई हो गई है। क्या? जी। जो घर तुम्हारे नाम किया उसमें क्या बुराई? नाम करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था कि मुझे ये चाहिए या नहीं। सुहेल, क्या हो गया बेटा? और क्या चाहिए तुम्हें? इसे ये घर चाहिए। ये घर तो हमारा है, सिर्फ तुम्हें नहीं मिल सकता बेटा। इसीलिए तो ये पेपर्स तैयार करवा के लाया है, ताकि हम सबके दस्तखत करवा ले। लेकिन कल तक तो तुम्हें कोई एतराज नहीं था। मुझे तो अब भी एतराज नहीं है, लेकिन क्या? लेकिन मुझे यही घर चाहिए। लेकिन ये तुम्हें नहीं मिलेगा। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है डैड जो मैं चाहूं और मुझे ना मिले।
आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाए, मैं यहीं रहूंगा। इस घर में हमारी यादें हैं सुहेल। मेरी भी। बेटा, हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, तुम कुछ और ले लो। मुझे तो यही चाहिए। लेकिन ये घर किसी एक के नाम पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। हाँ, हो सकता है। मगर मेरे मरने के बाद। सुहेल, बेटा तुम्हारे डैड नहीं मानेंगे। मान जाएंगे अगर आप मनाएंगी तो। आपको तो सबको मनाना आता है ना। साइन कर दे इसमें, औरों से भी करवा दें। आप तो लोगों को मनाना जानती हैं ना। आपको तो पता है कि किसकी क्या कमजोरी है। प्लीज, मुझे ये घर चाहिए माँ, और आज की तारीख में ही चाहिए। आप ही साइन कर दें मॉम। वो यहीं आएगी। हैप्पी पेन स्माइल। तुम्हें कुछ नहीं पता? क्या मतलब? मापारा वाकई फजल बिल्डर के बेटे सुहेल अली से शादी कर रही है? हरगिज नहीं। किसने कहा आपसे? तुमने वीडियो नहीं देखी? कौन सा वीडियो? जस्ट एक मिनट। चेक योर व्हाट्सएप। आई हैव सेंट यू। ऑल द बेस्ट। अब तो आप इन्हें मेरे साथ देखने की आदत डाल रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि सुहेल और मैं बहुत जल्द शादी कर रहे हैं। हेलो अहमद, अभी के अभी कराची के लिए एक टिकट बुक करें। हाँ, फौरन, अभी की। ओके, थैंक यू। हेलो, सारा बात कर रही हूँ। बोलो। मिलना चाहती हूँ तुमसे। क्यों? कुछ बातें करनी है, सवाल पूछने हैं। किस हक से? तुमने इसका पास नहीं रखा, लेकिन एटलीस्ट कुछ वक्त तो हमारी दोस्ती थी ना। दोस्ती? एटलीस्ट मेरी तरफ से तो थी। तो इसी नाते हम एक दफा तो मिल सकते हैं ना। ऑफिस से फ्री होके बता दो। मैं वेट करूंगी।
आपको पता मार्केट में सब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मापारा मैडम बहुत ही आसान फरामोश निकली। क्यों? आपके घर में रही, आपके टुकड़ों पर पली और आपको ही अपनी कंपनी में ब्लैकलिस्ट करवा दिया। फरीद, अपना पूरा ध्यान इस प्रोजेक्ट पे लगाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से ये प्रोजेक्ट भी हाथ से निकल जाए, समझे? ठीक है। हेलो। वो मैं कह रही थी कि आप पेपर साइन कर दें। देखें, घर ही तो है, हमारे नाम हो या उसके नाम, क्या फर्क पड़ता है? ये बात तुम अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? अगर आप साइन नहीं करेंगे तो हम सब पछताएंगे। शैला, तुम मुझे धमकी दे रही? मैं आपको क्यों डराऊंगी? मैं तो खुद डर रही हूँ कि कहीं वो पागलपन में खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। तो ये तो ब्लैकमेलिंग है। मैंने और राहिद ने पेपर साइन कर दिए, प्लीज आप भी कर दें। शैला, शैला, तुम बहुत पछताओगी। मैं एक मकान की वजह से पछताना नहीं चाहती। ठीक है। हेलो। हाँ दादी, मैं ऑफिस से निकल गई हूँ, लेकिन घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। सारा से मिलने जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? उसके घर जाओगी क्या? नहीं, हम कहीं बाहर मिलेंगे। आपको कुछ चाहिए तो बताएं, मैं लेती आऊंगी। अरे नहीं बेटा, बस तुम आ जाना, जल्दी आना। अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रखूं, मुझे उसे फोन करना है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, मैं भी देखूं बाहर कोई खटखटा रहा है दरवाजा। अल्लाह हाफ़िज़। चलो, अल्लाह हाफ़िज़। मापारा, मापारा। सालार, तुम? अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। मापारा कहाँ है? मापारा तो सारा क्या गई हुई है, तुम फोन कर लेते उसे। फोन किया था लेकिन वो उठा नहीं रही। अच्छा अच्छा, बैठो तो सही। तुम तो इस्लामाबाद गए हुए थे, फिर अचानक? अच्छा दादी, वो सारा वहीं रहती है ना जहाँ आप लोग रहते थे? हाँ हाँ, पता तो उसका वही है, लेकिन वो सारा से मिलने घर नहीं गई है, मॉल गई हुई है। अच्छा ठीक है, अगर मापारा का फोन आए तो बता दीजिएगा, वो वहीं रुके, मैं वहीं जा रहा हूँ। अरे रुको तो, वो जल्दी आ जाएगी। मैं फिर आऊँगा दादी। अजीब लड़का है, कहाँ ढूंढता फिरेगा उसे। मैं तो खुद एक दो रोज में आपकी तरफ आना चाह रही थी, लेकिन मैं आपको कॉल कर रही थी, आपका फोन ऑफ आ रहा था। क्यों, सब खैरियत है ना? बस ऐसे ही दिल चाह रहा था आपसे मिलने के लिए, सोचा कॉल कर लूं। अरे तुम सोचती रह गई और देखो मैं आ भी गई। अरे ये हाजरा नजर नहीं आ रही, यहीं पे है ना? हाँ वो यही है, सुहेल अमेरिका गया हुआ है ना। बुलाओ उसे, कहाँ है वो? आई हूँ तो उसे भी मिलती ही जाऊं। शायद वो सो रही है। वो सो रही है? तलाक के बाद भी उसे इतनी बेफिक्री की नींद आ गई? तलाक? अरे निकली ना सच बात, हाजरा शादी से पहले ही ऐसी थी। ये क्या बात कर रही हैं आप?
अरे खालदा, तुम्हारी बेटी की हरकतें ससुराल में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसलिए तो निकाली गई है वहां से। और वैसे भी सुना है किसी के साथ पकड़ी भी गई है। आप मेरी बेटी पर इल्जाम तराशी कर रही हैं। तो सच कह रही हूँ, सच तो हमेशा कड़वा ही होता है। मॉम, आप ठीक कह रही हैं, घर बसाने वाली लड़कियां अलग ही होती हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मैंने घर बसाने की कोशिश नहीं की, या मैं घर बसाने वाली लड़की नहीं थी? देखा मॉम, छुपा कर रखा हुआ था इसे, और हमसे कह रही हैं कि सो रही थी। और वो सुहेल बेचारा मासूम, और इसकी करतूत देखो। निकले निकले मेरे घर से बाहर, गेट आउट।